हेलो गाइड्स, टुडे इज डिस्कस्ड अबाउट डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन का नेट रिएक्शन होती है अल्कोहल रिएक्ट्स विथ SOCl2। SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थाइनाइल क्लोराइड टू गिव्स प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड। RCl प्यूरेस्ट बनती है और गुड यील्ड के थ्रू बनती है, क्योंकि यहाँ पे दो गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है। एक बनती है SO2 और दूसरा HCl। तो दोनों के दोनों स्केप फ्रॉम द मीडियम स्केप कर जाती है, जिसके कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से जाती है अकॉर्डिंग टू ली-चाटेरियट प्रिंसिपल, और गुड यील्ड के साथ हम लोग का अल्काइल हैलाइड प्यूरेस्ट फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम इस डार्जन रिएक्शन को बेस्ट मेथड टू फॉर्म प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड का बनाने का मेथड भी कहते हैं। आइए हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं डार्जन रिएक्शन का और कौन से मैकेनिज्म के थ्रू वो कैरी आउट होती है। डार्जन रिएक्शन डार्जन रिएक्शन का नेट जो रिएक्शन होती है, देखिए नेट रिएक्शन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं क्या, थायोनाइल क्लोराइड। इसका नाम यहां आपको याद रखना है, थायोनाइल क्लोराइड, एंड गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों का दोनों गैसियस प्रोडक्ट है। तो देखिए अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड टू गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये जो रिएक्शन है ये कैरी आउट होती है SNI मैकेनिज्म के थ्रू। SNI मैकेनिज्म, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI मैकेनिज्म इसके थ्रू होती है। अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखें, देखिए मैकेनिज्म से पहले बात करते हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विथ थाइनाइल क्लोराइड गिव्स प्योर फॉर्म। क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्योर फॉर्म अल्काइल हैलाइड, और ये गुड यील्ड के थ्रू देती है। गुड यील्ड देती है क्योंकि यहाँ पे दो गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होती है, बोथ आर gaseous byproduct और escape from reaction। इस रिएक्शन से escape कर जाती है, escape करती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा जाती है, फॉरवर्ड में ज्यादा जाती है अकॉर्डिंग टू ली-चाटेरियट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है। तो ये गुड यील्ड के साथ बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, गुड यील्ड के साथ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड बनती है, और इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे प्योर में बन रहा है। और प्योर क्यों बन रहा है आपका रीजन पूछेगा तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे दो गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रही है और दोनों स्केप कर जा रही है मीडियम से, जिसके कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा ली-चाटेरियट प्रिंसिपल के अनुसार ज्यादा रिएक्शन जा रहा है। इसलिए हमको बेस्ट मेथड कहते हैं इसको डार्जन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो मैकेनिज्म जैसे अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल और थाइनाइल क्लोराइड Cl। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल के ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसका मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इधर से बॉन्ड बाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वीक बॉन्ड होती है, ये ऊपर खुलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखता है तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है, और जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो ये ऊपर खुलेगा, तो यहाँ से ये क्लोरीन जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, क्लोरीन जो Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगा। तो अगला जो देखिए क्या बनता है, O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन, और सल्फर के साथ बॉन्ड बना चुका है, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे Cl। ये देखिए अब क्या करेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इधर से बॉन्ड इसका ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये लीव कर जाता है H प्लस के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाता है। क्या होता है? डीप्रोटोनेशन, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए डीप्रोटोनेशन होता है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये जो प्रोडक्ट है ये SO2 के फॉर्म में उड़ जाता है, और ये क्लोरीन और ये
फ्रंट साइड से अटैक कर देता है, ये फ्रंट साइड से अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा RCl प्लस ये SO2 प्लस यहाँ पे H प्लस और Cl, ये दोनों मिलकर HCl बना लेंगे, HCl। और ये दोनों क्या है, गैसेस प्रोडक्ट है, स्केप कर जाती है लीच प्रिंसिपल के थ्रू, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और मोर गुड यील्ड के थ्रू हम लोग अल्काइल हैलाइड को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है ये क्लोरीन फ्रंट साइड से अटैक करता है, क्या है, फ्रंट साइड से अटैक करता है। फ्रंट साइड से अटैक करने के कारण ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, ये रिटेंटेड प्रोडक्ट है। तो ये हो गया डाल्टन रिएक्शन का मैकेनिज्म। और अगर हम यहीं पे अगर हम पिरिडीन यूज कर लें, अगर हम लोग पिरिडीन यूज कर लें तो इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है और वो हो जाता है SN2, उसका मैकेनिज्म हो जाता है। अगर इस डाल्टन रिएक्शन में पिरिडीन यूज कर लें यहाँ पे, तो पिरिडीन यूज कर लें तो रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर पिरिडीन यहाँ पर ले लें तो वो हो जाता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वो कैरी आउट होती है। तो हम लोग उसको देखते हैं पहले कि अगर हम लोग पिरिडीन लें तब क्या होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम लोग पिरिडीन यूज कर लें तब रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, वो SN2 हो जाता है, ROH प्लस थायनाइल क्लोराइड। और अगर हम यहाँ पे पिरिडीन यूज कर लें, क्या कर लें, पिरिडीन यूज कर लें तो इसका मैकेनिज्म जो चेंज होकर SN2 मैकेनिज्म हो जाता है। अगर हम लोग पिरिडीन यूज कर लें तो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है SN2, पहले क्या था SNI, तो फिर क्या होगा SN2, और यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। लेकिन यहाँ पे जो RCl जो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और सब बाकी सारा सब सेम है। और एक और इसमें खास बात क्या है कि जो ये यहाँ पे दोनों स्केप इन्वायरमेंट पे कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये तो इन्वायरमेंट में स्केप करेगी SO2, लेकिन HCl जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बाई पिरिडीन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पिरिडीन के थ्रू। तो यानी कि रिएक्शन मीडियम ये मैकेनिज्म चेंज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है सेकेंडरी अल्कोहल का अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम लोग SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, अगर हम लोग SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाएं, तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट RCl, सॉरी यहाँ पे ये रिटेंशन प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा, फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा और यहाँ पे Cl जुट जाएगा, फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा और यहाँ पे Cl जुट जाएगा। ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, इस जो जिस साइड में है उसी साइड में, यहाँ पे भेज पे है तो भेज पे, डैश पे है तो डैश पे, इसी साइड में Cl जुटेगा प्लस SO2 प्लस HCl। अगर हम लोग यहाँ पे पिरिडीन यूज कर लें, पायरिडीन यूज कर लें तो ये मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, SN2 मैकेनिज्म हो जाता है। और SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि अगर भेज पे है तो यहाँ पे डैश पे चला जाएगा, Cl भेज पे है तो डैश पे चला जाएगा, और प्लस SO2 प्लस HCl प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, और ये पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और SN2 मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पिरिडीन है, ये पिरिडीन ये जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म कैरी आउट होती है।